हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कैसे हम एक वेक्टर की मदद से जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम किसी भी जीन को किसी वेक्टर के ऊपर बिठाते हैं, उस वेक्टर को किसी बैक्टीरियल सेल में डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम इसकी जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इस जीन का एक्सप्रेशन करके इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है अगर हम वेक्टर के बिना ही जीन ट्रांसफ़र करना चाहें तो किन किन मेथड से हम ये काम कर सकते हैं। इन मेथड्स को हम कहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड्स। सो अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जहाँ पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आपके लिए लेकर आई हूँ ये फाउंडेशन क्लासेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, AGTA, IBPS, AFO या फिर FCI, AGM जैसे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का पार्ट है। These classes are basic classes. These are not enough for ICR, JRF, Plant Sciences or ASRB, NET, GPB. But yes, these are helpful in these exams too. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। एंड अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके चैट बॉक्स में गिवन होगा। इसमें आपको डेली क्विज मिलेगी, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, मिनी PDFs मिलेंगे, बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो मेक श्योर अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। अगर हम डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र कर सकें, अगर हमें बीच में वेक्टर की ज़रूरत ना पड़े तो कैसा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू एनी सेल, नॉट ओनली प्लांट सेल, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। यहाँ पर हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि वेक्टर के इस्तेमाल के बिना ही जीन ट्रांसफ़र करते हैं और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, नाउ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के कौन से मेथड्स हो सकते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र सबसे पहले केमिकल्स की हेल्प से हो सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है PEG। आपसे इस PEG की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। तो ये होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। बाकी पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फोस्फेट एनहांसेस द अपटेक ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लास्ट। प्लांट प्रोटोप्लास्ट को एक सोल्यूशन में रखिए। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अ सेल विदाउट सेल वॉल, एक ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल नहीं होती। उसके सोल्यूशन में आपको जो जीन या DNA फ्रेगमेंट इंसर्ट करनी है वो भी उसी सोल्यूशन में डाल दीजिए विद सम ऑफ द केमिकल्स लाइक PEG, कैल्शियम फोस्फेट। और इनसे क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट पर आपका जो DNA फ्रेगमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से चिपकता है एंड धीरे धीरे प्लांट उसको जो आपकी DNA फ्रेगमेंट होती है उसको अपने अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि आपका जो सेल है वो लिटरली आपके DNA फ्रेगमेंट को खा रहा है और खाकर अपने अंदर लेकर जा रहा है। इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है कई सारे मतलब बहुत सारे आप जब सेल करते हैं तो उसमें एक आधे में ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जीन जो है वो सेल के अंदर भी चला गया, साथ साथ उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट भी हो गया। वरना अंदर तो बहुत बार जाता है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में ही कहीं गुम हो जाता है। तो ये एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड है जो इन केमिकल की मदद से जीन ट्रांसफ़र को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि उसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और शॉक लगा वाला करंट, एंड पोरेशन का मतलब होता है पोर्स। तो जब आप किसी प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसमें एक बार खलबली सी मच जाती है। उस खलबली में क्या होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, उसमें छेद क्रिएट हो जाते हैं जो कुछ टाइम बाद फिर से नॉर्मल भी हो जाते हैं। जो छेद क्रिएट हुए, जो पोर्स क्रिएट हुए, उनसे DNA फ्रेगमेंट डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोपोरेशन में हम ये अक्सर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछना चाहे अगर एग्जामिनर, तो पूछ सकता है कि कितने वोल्ट का करंट यूज़ करते हैं, कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें दो मेथड होते हैं। पहला जो हमारा मेथड है उसको कहते हैं लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स मेथड, यानी कि जहाँ पर वोल्टेज कम और टाइम ज़्यादा होता है। वोल्टेज आपका 300 से 400 रहता है, वहीं टाइम आपका जो है 10 to 50 मिली सेकेंड्स का रहता है। इसकी वजह से आपको हाई रेट्स मिलते हैं, जिन सेल्स में आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते, है ना। जा तो रही है लेकिन अंदर जाके कहीं खो रही है, बहुत स्टेबल नहीं है। दूसरा है हाई वोल्टेज शॉर्ट इम्पल्स अप्रोच, जहाँ पर 1000 to 1500 वोल्टेज तक करंट दिया जाता है और ये सिर्फ 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए दिया जाता है। यहाँ पर स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, यानी कि जीन जो एंटर किया वो अंदर काफ़ी समय तक आपको जो है इनकॉर्पोरेटेड दिखेगा, फंक्शनिंग करते हुए दिखेगा। स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन में दो मेथड यूज हो सकते हैं, लो वोल्टेज फॉर हायर टाइम और हाई वोल्टेज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, सेल्स में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर मेथड, एक और मेथड की ओर चलते हैं। एक और मेथड है आपका पार्टिकल गन मेथड, ठीक है। व्हाट इज पार्टिकल गन मेथड? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, it is just like a gun and you have to shoot it and you are done, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता क्या है, इसमें टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं जिन पर डीएनए कोटेड होता है ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ इस चीज को, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके गोल्ड या टंगस्टन की पार्टिकल है। गोल्ड का पार्टिकल है तो प्लेन होगा, टंगस्टन का पार्टिकल है वो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब इस गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स पर ऊपर कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स की कोटिंग की हुई है। ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स एक सॉल्यूशन में डाल के उसके अंदर इसको डुबा देते हैं ताकि उसकी कोटिंग हो जाए, ठीक है। ये किसका पार्टिकल है? ये गोल्ड का पार्टिकल है। ये किसका पार्टिकल है? टंगस्टन का पार्टिकल है। हमारी कंट्री में ज़्यादातर टंगस्टन का पार्टिकल यूज़ होता है बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अदर कंट्रीज में गोल्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि गोल्ड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सामने स्टेज रखा है और इस स्टेज पर हमने सेल्स रखे हैं। ये है आपका टिश्यू जिसमें जीन ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये है आपके टिश्यू जिसमें जीन ट्रांसफर करना है। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आते हैं हीलियम गैस। हीलियम गैस इसको धक्का मारती है, ये आगे चल पड़ता है। फिजिक्स का है लॉ, किसी चीज़ पर फोर्स लगेगी तो उसमें मूवमेंट आएगी, इसमें भी आती है मूवमेंट। और ये जाकर के आपका जो गोल्ड पार्टिकल है, इट हिट्स द टिश्यू, ये टिश्यू को हिट करता है, जिसके कारण इन सेल्स में क्या होता है, ये डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट होती है। कुछ डीएनए फ्रेगमेंट आर पार भी निकल जाएंगे, कुछ समय से पहले भी रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें वो सेल्स चाहिए जिनके अंदर डीएनए डला है। इसको हम कहते हैं पार्टिकल गन मेथड। पार्टिकल गन मेथड में हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जिन पर डीएनए कोटेड होता है, वो यूज़ होते हैं, वेलोसिटी से उनको मूव किया जाता है और प्लांट सेल में उनको डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर्ड हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस दैट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है रिलीज होती है, जो कि आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर एक्सपोज टू हाई वोल्टेज, उनमें करंट पैदा करती है। ये पहली बार यूज़ किया था क्लीन एंड को वर्कर्स ने अनियन एपिडर्मिस में ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए। अनियन एपिडर्मिस मतलब जो ही हम प्याज का छिलका उतारते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंसी जो झिल्ली होती है वही, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या होता है, एक मैक्रो प्रोजेक्टाइल होता है, एक माइक्रो प्रोजेक्टाइल होता है इस पार्टिकल गन मेथड में ही। मैक्रो प्रोजेक्टाइल 2.5 सेंटीमीटर का होता है, माइक्रो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से हीलियम गैस आती है, हीलियम गैस यहाँ से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके डीएनए कोटेड माइक्रो पैलेट्स हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। हीलियम गैस इस पर क्या करती है, मोशन से हिट करती है तो ये आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टॉपिंग स्क्रीन है जो उसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर देती है कि वो आर पार ना निकले। यहाँ पर ये सेल जो आप देख रहे हैं ये टिश्यू है, ये जाकर के आपके जो गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल हैं वो इस तरीके से इनमें अंदर आ जाते हैं और इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी पार्टिकल गन मेथड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल गन मेथड। तो पार्टिकल गन मेथड की एप्लीकेशन है जैसे कि बार जीन, जो कि राइस के प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस किया यूजिंग दिस पार्टिकल गन मेथड, जो फोस्फिनोथ्रिसिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का एक बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन क्या करता है, दवाई भरते हैं हमारी नसों में डायरेक्टली छोड़ देता है। बस वैसे ही आपको एक सॉल्यूशन लेना है जिसमें आपकी डीएनए फ्रेगमेंट है और उसको डायरेक्टली सेल में इंसर्ट करना है। DNA solution is injected directly inside the cells using capillary glass micropipette with the help of micro manipulators और micro injection assembly। ठीक है, ये ग्लास पिपेट है। ग्लास पिपेट में सक्शन प्रेशर होता है जो इस सेल को होल्ड करता है ना, कि कोई चीज़ है जो अपनी तरफ खींच रही है वैक्यूम प्रेशर की तरह, तो वो चीज़ उस पर डटी रहेगी, है ना, तो ऐसे ही ये इसको होल्ड करता है। और फिर एक माइक्रो इंजेक्शन आता है। माइक्रो इंजेक्शन से पूरा लिक्विड जिसमें एक आपका डीएनए फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर इस सेल के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन ज़्यादातर प्लांट सेल्स में किया जाता है। फिर होता है मैक्रो इंजेक्शन। मैक्रो इंजेक्शन में हम कोई स्पेशल इंजेक्शन यूज़ नहीं करते, बाकी वही आपकी हाइपोडर्मिस सिरंज को जो है इस्तेमाल करते हैं। जो आपको बुखार लगता है डॉक्टर जो सिरंज देता है सेम उसी सिरंज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपकी होल्डिंग पिपेट है जो इस सेल को होल्ड करके रखे हुए है और इस हाइपोडर्मिस सिरंज से डायरेक्टली उसमें जो है सोल्यूशन डाल दिया जाता है। ये थोड़े जो बड़े साइज के सेल हैं उसमें हम इसका मैक्रो इंजेक्शन का काम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइपोफेक्शन। लाइपोफेक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल वाया लाइपोसोम्स। ठीक है, लाइपोसोम्स की मदद से सेल में अगर आप डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको लाइपोफेक्शन कहते हैं और ये एनिमल सेल्स में ज़्यादा करवाया जाता है। फाइबर मेडिएटेड डीएनए डिलीवरी है जहां पर छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे गोल्ड और टंगस्टन के होते हैं ऐसे ही। ठीक है, और डीएनए जो है डिलीवर किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बाय सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स। तो यहाँ पर गोल्ड की जगह क्या यूज हो रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स का इस्तेमाल हो रहा है और उनके ऊपर आपका जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो अटैच्ड है और उनको जब हम किसी सेल में डालते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने आप उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मिक्स द कल्चर विद प्लाज्मिड डीएनए हैविंग सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स और फिर जो है इसको ट्रांसफॉर्म्ड जो आपके सेल हैं उनको हम गस एक्सप्रेशन से पहचानते हैं। गस एक्सप्रेशन क्या है, ये एक जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह काम करती है जिससे कि हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए डिलीवरी वाया ग्रोइंग पोलन ट्यूब। जनरली क्या होता है, जनरली जब हमारी फीमेल जो है वो इस तरीके से आपकी फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पोलन होगा, पोलन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। पोलन ट्यूब कहाँ तक जा रही होगी, पूरे एम्ब्रियो सैक तक जा रही होगी। ये कह रहा है जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई है व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कट इट, आप इसको कट कर सकते हैं और कट करके आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको इस पोलन ट्यूब में सॉल्यूशन को डालकर जो है फीमेल तक पहुंचाया जा सकता है। वाया पोलन ट्यूब आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को फीमेल तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, उसको ऊपर से काट के उसमें जो सॉल्यूशन है वो हम भर देंगे जिसमें हमारे डीएनए फ्रेगमेंट है वो फीमेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई वाया पोलन ट्यूब। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर्स और इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड है। एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड है, माइक्रो इंजेक्शन है, प्लाज्मिड का इस्तेमाल करना है या बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन है।
क्या होगा राइट आंसर? सो यहाँ पर कौन सा है जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है? माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम मैंने कल पढ़ाया वेक्टर के थ्रू होता है, प्लाज्मिड भी वेक्टर होता है। बैक्टीरियम कॉन्जुगेशन में पिलाई बनती है, बीच में एक ब्रिज बनता है जिसके द्वारा डायरेक्ट जो है डीएनए दिया जाता है, उसको बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोफिक्शन। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड को हम जीन गन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक गन भी कहते हैं। तो मैं जीन गन कहूँ, बायोलिस्टिक गन कहूँ या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड कहूँ, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आते हैं, इन इलेक्ट्रोपोरेशन द जीन एंटर्स थ्रू सेल ड्यू टू। इलेक्ट्रोपोरेशन में जीन सेल में एंटर क्यों करती है या कहाँ से करती है या कैसे करती है? केमिकल रिएक्शन से करती है, हाई टेम्परेचर से करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग टेम्परेरी पोल्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, या प्लाज्मिड इंसर्ट से होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया इसका नाम ही इलेक्ट्रोपोरेशन है। पोरेशन मतलब पोर्स बनना। तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बनते हैं छोटे छोटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, which method involves shooting DNA coated particle into plant cells? डीएनए कोटिंग पार्टिकल्स को अगर हम प्लांट सेल में शूट कर रहे हैं तो इसको हम किस मेथड से जानेंगे? एग्रोबैक्टीरियम, बायोलिस्टिक, इलेक्ट्रोपोरेशन या लाइपोफिक्शन? तो देखिए, शूट हम गन से करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चाहे जीन गन हो, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट हो, बायोलिस्टिक गन हो, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो बी ऑप्शन है बायोलिस्टिक गन, वो हमारा राइट आंसर होगा। सो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड? इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है? तो देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है। जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन, ये तीनों के तीनों ही आपके डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी। माइक्रो इंजेक्शन इज मोस्टली यूज्ड इन। माइक्रो इंजेक्शन कब ज़्यादा इस्तेमाल होता है? प्लांट प्रोटोप्लास्ट में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में या फंगल स्पोर्स में? माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल हम कौन से प्लांट्स में ज़्यादा करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल कब ज़्यादा होता है? माइक्रो इंजेक्शन हम प्लांट प्रोटोप्लास्ट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अ सेल विदाउट सेल वॉल। एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अ सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सॉरी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? ए विल बी द राइट आंसर। बायोलिस्टिक गन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन किसके लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है? फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट्स और वायरस। बायोलिस्टिक गन और जीन गन किस सेल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? तो कर तो किसी भी के लिए भी सकते हैं, बट जनरली इसको हम प्लांट सेल्स के लिए करते हैं, बिकॉज दे आर जनरली लार्जर इन साइज। ठीक है, तो सी प्लांट सेल विल बी द राइट आंसर। विच इज अ केमिकल मेथड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के लिए कौन से केमिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन का, बायोलिस्टिक गन का, पीईजी या फिर माइक्रो इंजेक्शन का? तो अब यहाँ पे हमसे केमिकल यानी कि रासायनिक विधि पूछी है
केमिकल का नाम मैंने आपको बताया था PEG, और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। PEG इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेडिएटेड ट्रांसफर, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेडिएटेड ट्रांसफर, C will be the right answer. In gene gun technique, DNA is coated on. जीन गन टेक्निक में DNA किस पर कोट किया जाता है? आयरन पार्टिकल पर कोट किया जाता है, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल पर किया जाता है, कॉपर वायर्स पर किया जाता है, या सिल्वर फ्लेक्स पर किया जाता है? तो जीन गन मेथड में अमीर कंट्रियां जो हैं वो गोल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, और जो गरीब कंपनियां हैं वो टंगस्टन पार्टिकल का इस्तेमाल करती हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर। विच मेथड वॉज यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन BT कॉटन? इनमें से कौन सा मेथड है जो BT कॉटन में जीन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया गया? BT कॉटन में हमने एक जीन डाला जो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, Cry1AC एंड Cry1AB जीन। दोनों ही जीन हमने कहाँ से लिए हैं? बैसिलस thuringiensis से लिए हैं, BT से लिए। BT क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। अब इस बैक्टीरिया से जीन लेकर हमने गोसिपम हिरुसटम यानी कि कॉटन में डाला, तो इसके लिए हमने किस मेथड का इस्तेमाल किया? तो इसके लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, यानी कि TI प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से हमने Cry1 और Cry1AC Cry1AB जीन जो है वो इसमें डाले, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास ऑन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स। होपफुली आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम कवरिंग इन योर क्लास। तो मेक श्योर ये आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख रहे हैं, ये आपको वीडियो सेक्शंस में मिलेगी, एंड इस पूरी प्लेलिस्ट के बाद बहुत रेयर चांस है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिंपल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि IBPS AFO UPSSC में थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही बायोटेक्नोलॉजी के आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इससे कहीं ज़्यादा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर मैं यही टॉपिक्स ICR या फिर प्लांट साइंसेज में पढ़ा रही होती तो ये बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक हो जाते। तो दिस इज़ द एग्जाम बेस्ड कंटेंट आई एम गिविंग टू यू। मेक श्योर इतना बायोटेक्नोलॉजी आप अपने एग्जाम में ज़रूर पढ़ के जा रहे हैं बिफोर द एग्जाम, ठीक है। ये आपका IBPS AFO का टारगेट बैच है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि 16 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। अगर आप IBPS AFO को टारगेट कर रहे हैं तो टारगेट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट बैच है ये, फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। और अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम्स आप देते रहते हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम है, चाहे आप किसी भी बैच में एनरोल करें। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने गूगल खोलना है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपके पास है, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी अड्डा 24/7 की वेबसाइट है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज एग्रीकल्चर में IBPS AFO को सेलेक्ट करेंगे। टारगेट बैच आपका ये रहा, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना बैच दिख रहा है। डिटेल्स आपके लेफ्ट साइड में सारी गिवन होती है, अच्छे से डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एक कंप्लीट बैच है। यहाँ पर कूपन कोड डालेंगे, कूपन कोड आपका होगा Y448A और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको Y448A करके अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2260 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बुक से पढ़ना प्रीफर करते हैं, IBPS AFO की ही कैटेगरी में नीचे आपको बुक्स भी दिखती हैं। इन बुक्स में टोटल 10 बुक्स हैं, प्रीलिम्स की 3 बुक, मेंस की 7 बुक्स, जो आपके घर पर हार्ड कॉपी में डिलीवर की जाएंगी। इसको भी आप जो है यहाँ पर Y448A कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं, एंड 2000 रुपीज़ में ये 10 बुक का सेट आपके घर डिलीवर हो जाएगा, और आप इन बुक्स से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।